वोटर लिस्ट के नए नियमों पर मचा बवाल, कहलगांव के महादलितों में उबाल। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा अंतर्गत माछीपुर महादलित टोला में वोटर लिस्ट में नाम बरकरार रखने के लिए सरकार द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेजों को लेकर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले अधिकतर घरों में बच्चों का जन्म होता था, जिससे जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनवाना आम नहीं था। अब सरकार जो नए दस्तावेज की मांग कर रही है उसे पूरा कर पाना संभव नहीं है। इस नए नियमों से वंचित तबके के लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से दूर किया जा रहा है। क्या सरकार के ये नियम जन भागीदारी बढ़ाएंगे या लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करेंगे? वोटर लिस्ट काटी लो नाम कि वोट नहीं देबे देबो, जेकरा पास कागज रहतो वही देतो खाली। त कागज त दैये रहलो छै, त कागज हम कोन देबो? 87 वाला जन्म तिथि छौ, जन्म प्रमाण पत्र तो कागज के बेकर के तब हम कोन तोरो जन्म प्रमाण पत्र छन? हां छै जन्म प्रमाण बचिया जन्म ले छलो। जन्म का याद होले ना होले त नहीं तब तो मोदी वही वाला कागज खोजी लो चौकनी। कागज बना दे की हां अब बना दे ये पत्र जन्म रो तखनी नहीं जंग नहीं लेते नहीं बना ले, अब जंग नहीं छै तब बनाई। तो मोदी जन्मोर कागज खोजी लो छबे। हां मोदी तो दिन चला जा। परेशानी यही है कि हम लोग का जन्म पत्र ही नहीं बना हुआ है। नहीं बना हुआ तो हम लोग मतदान कैसे करेंगे? अच्छा, अभी बताइए। अभी जो नया नियम जो कानून जो लागू किया गया है, बहुत ऐसा व्यक्ति के पास नहीं है। जितना भी बूढ़ा है, बुजुर्ग हैं, जो यंग है, उसके जो पास में ये जन्म पत्र और ये नया नियम जो बनाया गया है ये नहीं है। ये बताइए कि जो अभी जो मतदान करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? सरकार जो ये नियम जो लागू कर दिए हैं कैसे मतदान करेंगे? कांवरियों की सुविधा के लिए प्रशासन अलर्ट, इस बार नहीं होगी कोई परेशानी। श्रद्धालुओं की भीड़ और भक्ति के महासागर के लिए प्रशासन इस बार पूरी तरह से तैयार है। भागलपुर के लिए सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ घाट और नमामि गंगे घाट पर 11 जुलाई से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि कांवरियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। सुरक्षा से लेकर पेयजल, साफ सफाई, भीड़ नियंत्रण और रेट लिस्ट पर सख्ती से निगरानी की व्यवस्था की जाए। नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, बीडीओ संजीव कुमार व थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। श्रावणी मेला 2025 की शुरुआत 11 जुलाई से हो रहा है, जहां की कई माननीय महोदय के द्वारा इस मेला का उद्घाटन भी किया जाएगा। और इस मेला में लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं। उनकी सुविधाओं के लिए हम लोग लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। उनकी सुविधा, उनकी सुरक्षा, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो, उनके खाने पीने में भी रेट निर्धारण हो, उनके जो जहाँ भी जाएं वो स्वच्छता का एक मानक तैयार हो। इन्हीं चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए मैं और मेरे समस्त अधिकारीगण और खासकर यहाँ के जो नगर परिषद हैं उनके सभापति भी और सभी लोग हम लोग इसको निरीक्षण करके इसको सुनिश्चित कराएंगे ताकि हमारे श्रद्धालुओं को हम पर्याप्त सुविधाएं यहाँ मुहैया करा सकें और वो अच्छे तरीके से अपनी यात्रा को पूरी कर सकें। भागलपुर में तजिया जुलूस के दौरान हादसा, मस्जिद की छत से चलाई ईंटें, 2 दर्जन घायल। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला स्थित भवानीपुर थाना क्षेत्र के बल्हा गांव में ताजिया जुलूस के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। बताया गया कि गोल जुलूस को लेकर पहले से ही तनाव था। एक पक्ष के विरोध के बावजूद दूसरा पक्ष जबरन जुलूस में शामिल हुआ, जिससे विवाद बढ़ा और मस्जिद ए बिलाल की छत से ईंट पत्थर चलने लगे। जवाबी पत्थरबाजी भी हुई, जिससे करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। आधे घंटे तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना पर पुलिस, डीएसपी, बीडीओ और सीओ समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद हालत पर काबू पाया गया। एक पक्ष ने पुलिस को लिखित शिकायत दी, वही जांच जारी है। जी, उसके विश्वास पर हम सब लोग ने कि ताकि मार न हुए, हम सब मार के पक्ष में नहीं तो वो लोग जन पूरा फुल तैयारी था। इसमें सबसे योगदान गियास और आबिद और कारे, इंसो और रिजवान और अक्को और उनीस और इनाज, इजहार, ये सब जो है ना सब और सब जो है उसका अथी में ये सब पूरा फुल तैयार। वो पहले बोल रहा था कि सर कटाम कट्टी होगा सर, वही हुआ। हम सब लोग जो है ना पहले बोल रहे थे वह दे रहा है कि कटाम कट्टी होगा। हम नहीं करेंगे सर, त्यौहार नहीं करेंगे, हम यही पालन कर लेंगे। हम सभी विचार में थे, मगर खान सर बोला कि हमारे अथी पर चलो, तुम लोग तैयार हो
हम लोग तैयार जैसे हुए सर, कुछ आगे बढ़ा, जो जैसे कुछ पीछे आदमी था वो वार कर दिया। गियास जो है ना, गियास सबसे पहले तजिया पर वार किया, और उसमें जो है ना, जो तजिया हाथ में जो रखा था उसका जो है हाथ कट गया। उसके बाद जो है ना, जितना पत्थर का बरसात हुआ कि सर, सबका वीडियो मौजूद है, एकदम पूरा छत पर से, मस्जिद के छत पर से, और दुमाला जो है रिजवान का वहाँ से पूरा भरमार कितना का गोर, हाथ, कपार सब भंगा है। तो आप लोग कितने लोग जख्मी हैं इसमें? हम लोग लगभग अभी 8 जख्मी हैं, और कुछ का जो है ना अंदरूनी चोट है, तो वो सब अभी नहीं है। 3 जून से लापता बबीता देवी, बेटी पूजा की बेबसी देख भर आएंगे आपकी आंखें। भागलपुर की 65 वर्षीय बबीता देवी बीते 3 जून से लापता है। बेटी पूजा कुमारी ने जब मायके जाने की बात सुनकर मां को विदा किया तो सोचा कि आखिरी मुलाकात होगी। थक हार कर पूजा ने खुद मां की तलाश शुरू कर दी, फिर पुलिस में आवेदन भी दिया, लेकिन नतीजा सिफर। ना सीसीटीवी दिखाया गया, ना जांच में तत्परता दिखी। अब पूजा शहर के युवाओं के साथ पोस्टर लेकर चौक चौराहों पर खड़ी है, बस एक ही उम्मीद लिए, शायद कोई मेरी मां के बारे में कुछ बता दे। क्या कारण है आप लोग इस तरह से एकजुट हुई है, और कब माताजी गायब हुई है, कहाँ से गायब हुई है? सर, मेरी मम्मी 3 तारीख को बांका जगतपुर के लिए घर से निकली थी। कहाँ से? इसाक चक से। हम इसाक चक में रहते हैं किराए के घर में, गांधीनगर कॉलोनी में। तो उसके बाद वहाँ जब नहीं पहुँची, सभी लोगों से, सगे संबंधियों से पूछे, जब नहीं पहुँची तो फिर हम मायागंज गए। यहाँ पे पहले घंटा घर का अस्पताल गए, वहाँ पे पता किए तो बोला नहीं, फोटो दिखा करके कोई इस टाइप की लेडीज नहीं आई है। उसके बाद जब मायागंज गए तो पता चला कि 8 तारीख के डेट में ये लेडीज आई थी। नर्स बोली 112 वाला लेके आया था। उसके बाद और भी हम 2-4 नर्स से पूछे तो सभी लोग बोले कि आई थी 8 तारीख के डेट में। उसके बाद फिर जब हम FIR किए इसाक चक थाने में, पहले तो नहीं लिया गया FIR, उसके बाद फिर 2 बार 3 बार दौड़े, उसके बाद फिर FIR लिया गया। उसके बाद फिर सर को ले गए वहाँ पे CCTV दिखाने के लिए, तो सर उतना टाइम नहीं दिए, बोले उतना टाइम नहीं है कैमरा देखने का। तो आधा घंटा देखे, बोले तुमको कुछ टाइम पता नहीं है, हम पूरा नहीं देख सकते हैं, उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। उसके बाद हम गए DSP सर अजय सर के पास, फिर वहाँ से सर भेजे। उसके बाद भी वो लोग बोला कैमरा खराब है वहाँ का। पुलिस से मदद नहीं मिला, कहीं से भी नहीं। सिटी SP के पास गए, SSP सर के पास गए, कहीं से कोई मदद नहीं मिला। तब हम लोग सब एक साथ आकर के आप लोग का मदद लेने आए। चाहते हैं कि मेरी माँ जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है, पापा भी नहीं है, भाई बहन में हम अकेले हैं, इसलिए हम इतना ढूंढ रहे हैं अपनी माँ को। माँ जगतपुर में कहाँ गई? नानी घर है मेरा जगतपुर में, वो हर मंथ जाती थी जगतपुर। वहाँ जगतपुर में क्या बोला गया? हम कल बांका जगतपुर भी गए, एक दिन और गए थे। पूरा रास्ता में जितना भी थाना है, अमरपुर थाना, बांका थाना, सब थाना में पता किए, कहीं उस टाइप का कोई केस नहीं आया है। जगतपुर में बताया कि क्या हुआ? नहीं, वहाँ पहुँची ही नहीं है। नाम क्या? मेरा नाम पूजा कुमारी हुआ, मेरी मम्मी का नाम फुक्की देवी है घर का, और ऐसे बबीता देवी है। नाथनगर में भीषण रेल हादसा, युवक की सूरत भागलपुर एक्सप्रेस से कटकर मौत। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के नाथनगर रेलवे स्टेशन के समीप आज एक दर्दनाक हादसे ने खटीक टोला निवासी छोटू कुमार की तेज रफ्तार सूरत भागलपुर एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक रेलवे फाटक पार कर रहा था, तभी तेज गति से आती ट्रेन ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों का गुस्सा रेलवे प्रशासन पर फूट पड़ा। उनका कहना है कि इस फाटक पर ना तो सुरक्षा का इंतजाम है और ना ही कोई चेतावनी प्रणाली। RPF और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जबकि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर में खास तैयारी, निर्वाचन पदाधिकारी ने लिया पुनर्निरीक्षण कार्यों का जायजा। भागलपुर में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सा SDM सदर अनुमंडल के सभा कक्ष में चल रहे गन्ना प्रपत्र अपलोडिंग कार्य का निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम में कॉल रिस्पांस की समीक्षा की गई।
जहां प्रतिदिन 100 कॉल दर्ज किए गए। अब तक 30,000 गणना प्रपत्र एकत्र हो चुके हैं। डीएम ने सभी बीएलओ को और तेजी से कार्य में जुटने का निर्देश दिया और कहा कि समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ काम हो। इस निरीक्षण के दौरान वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, जिसमें प्रत्येक वोटर को उनको फॉर्म दिया गया है। उस फॉर्म को, इनोमिनेशन फॉर्म को उनको फिलअप करके साइन करके जमा करना है। साथ में उनके डॉक्यूमेंट्स को भी जमा करना है। लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता है कि सभी व्यक्तियों का फॉर्म्स हमारे पास आ जाए। डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्हें कुछ समय भी दिया गया है, वो दे दें, या साथ में हमें फॉर्म दे दें कि वो सबसे सर्वोत्तम रहेगा। उस फॉर्म को हम लोग अपलोड करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और इस फॉर्म के माध्यम से हम लोग खास करके जो लोग डेड हैं, जो शिफ्टेड हैं, उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी यहाँ साधारण रूप से निवास कर रहे हैं, उन सभी लोगों को का वोटर लिस्ट में नाम रहे, उन सभी लोगों का फॉर्म लेकर के उसको अपलोड करें, ताकि हम सभी वोटर के आइडेंटिटी को इंश्योर करते हुए हम लोग इलेक्शन कमीशन को फाइनल इलेक्टोरल कॉल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। भागलपुर में 76वां वन महोत्सव, मेयर वसुंधरा लाल ने किया दीप प्रज्वलन। भागलपुर में पर्यावरण बचाने का उत्सव बना 76वां वन महोत्सव, जहां नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, वन प्रमंडल पदाधिकारी श्वेता सिंह और डॉक्टर हेम शंकर शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ। CMS हाई स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने चित्रकला, कविता और नाटक के जरिए हरियाली का संदेश दिया। डॉक्टर वसुंधरा ने इसे सिर्फ एक दिन की रस्म न मानकर जन आंदोलन बनाने की अपील की और हर बच्चे से कम एक पेड़ लगाने का संकल्प लेने को कहा। वन विभाग ने बताया कि इस अभियान में पूरे जिले में हजारों पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं के नारे के साथ सामूहिक वृक्षारोपण किया गया, जिससे भागलपुर को हरियाली की नई दिशा मिली। वन महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। हम लोग वर्षाकालीन ऋतु का जो रोपण का सीजन है वो शुरू हो चुका है। वन महोत्सव से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और CMS स्कूल इसका सबसे बेस्ट हम लोगों का साइट था, क्योंकि सबसे पुराना लेगेसी है यहाँ पे। यहाँ के जितने अलुमनीज हैं यहाँ पे आए हैं, उपस्थित हुए हैं, और यहाँ हम लोग 200 से ज़्यादा पौधे लगा रहे हैं विभिन्न प्रकार के, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल प्राचार्य के द्वारा जो डिमांडेड थे वृक्ष वो लगा रहे हैं। और इसके माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग वृक्षारोपण को करके यहाँ के हरितावरण को बढ़ाएं। आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष होगा कि 33% की वृद्धि हुई है भागलपुर के शहर में वृक्षारोपण की। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का, वन विभाग का और सबका सहयोग से हुआ है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद भी ज्ञापन करती हूँ और साथ में अनुरोध करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं भी और बचाएं भी। थैंक यू। नाथनगर में मुहर्रम पर निकला भव्य तजिया जुलूस। भागलपुर के नाथनगर में मुहर्रम एक भव्य तजिया जुलूस निकाला गया, जो पूरे इलाके में अमन, शांति और भाईचारे का संदेश देता नजर आया। हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इसमें शामिल हुए। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। सिटी DSP 2 राकेश कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडे सिंह समेत शांति समिति के प्रमुख और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने आयोजन को और भी सौहार्दपूर्ण बना दिया। अंत में खलीफा को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस आयोजन ने फिर साबित किया कि जब समाज एकजुट होता है तो हर त्योहार सामाजिक सौहार्द की मिसाल बन जाता है। इसमें नाथनगर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हर जगह चौक चौराहे पे पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, जिससे कि ताजिया का जुलूस जो है शांतिपूर्ण तरीके से नाथनगर के रास्ते से शांतिपूर्ण तरीके से निकल, कहीं कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो। अगर कहीं कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो पुलिस सतर्क है, सजग है, और जो इस तरह के वो असामाजिक तत्व हैं जो उपद्रव या इस तरह की मैंने दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे, उसके विरुद्ध पुलिस और प्रशासन जो है कार्रवाई करने के लिए हर समय तैयार है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह की कोई अफवाह या कोई दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे तो उसके विरुद्ध कार्रवाई पुलिस करने के लिए तैयार है। मेरा नाम मार्कंडे सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर नाथनगर अंचल। PM योगी की कामना लिए निकले कांवड़िए। सुल्तानगंज गूंज उठा बोल बम के जयकारों से।
श्रावणी मेले की शुरुआत से पहले ही सुल्तानगंज में शिव भक्ति चरम पर है। हर तरफ हर हर महादेव और बोल बम के नारों की गूंज है। नमामि गंगे घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आए कांवरिये इस बार केवल भोलेनाथ की नहीं बल्कि देश के भविष्य की भी मन्नत लेकर निकले हैं। उनकी इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ देश के अगले प्रधानमंत्री बने। पवित्र गंगा जल लेकर ये श्रद्धालु देवघर की ओर पदयात्रा पर है और सुल्तानगंज इन दिनों श्रद्धा, राजनीति और आस्था के संगम में डूबा नजर आ रहा है। यूपी से मेरा नाम गोपाल शुक्ला है। मैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, पैदल यात्रा कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगला 2027 में हमारे जो योगी बाबा है वो प्रधानमंत्री बने और देश का कल्याण हो, यही मुख्यमंत्री बने और हमारा देश सुधरे, वो प्रदेश सुधरे उनका। लेकिन ये यूपी की देन है और यूपी का भाग्य तेज है, इसलिए योगी बाबा यूपी में ही है। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री हमारे योगी बाबा ही बने और विश्व में उनका डंका बजे। विश्व में डंका जी बजे। बिल्कुल, जैसे मोदी जी का बजा है उससे और बेहतर बजाएंगे हमारे योगी बाबा। स्मार्ट सिटी या नरक निगम, भागलपुर की बदहाली पर उठी जनता की बुलंद आवाज। भागलपुर को स्मार्ट सिटी का तमगा तो मिला, लेकिन हकीकत में शहर की सूरत कुछ और ही कहानी कहती है। अंग जनपद भारत के बैनर तले भागलपुर में आयोजित परिचर्चा में व्यापारी, समाजसेवी और बुद्धिजीवियों ने नगर निगम की लचर व्यवस्था पर सवालों की बौछार कर दी है। जल जमाव, टूटी सड़कें, गंदगी और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से त्रस्त जनता ने पूछा, क्या यही है स्मार्ट सिटी? वक्ताओं ने नगर निगम को नरक निगम कहकर न केवल कटघरे में खड़ा किया बल्कि भागलपुर के भविष्य के लिए जन जागरूकता और ठोस पहल की जरूरत भी बताई। जिस तरह स्मार्ट सिटी के नाम पे आईवास हो रहा है लोगों के साथ में, अभी 1000 करोड़ रुपया हमारे शहर में आया और जिस तरह से पूरे शहर के हर गली हर चौराहे बदबूदार बना हुआ है, सड़कों पर टाल झूल रहे हैं और सड़कें जहां गड्ढे से उबर कर नहीं आ रहा, जाम जो जाने का नाम नहीं ले रहा, पूरी तरह से त्रहिमाम है। ये हमारे और सरकार के नजर में है, सबके नजर में एसएसटी बनी हुई है। इसके बावजूद लगातार आईवाश क्यों? अगर हम सवाल उठाते हैं तो ये जवाब कौन देने वाला है? आजादी के 75 साल बाद जो जश्न पूरा देश मनाने जा रहा है, पूरा राष्ट्र मनाएगा, तो उस जश्न में हम लोग शामिल होंगे? हम लगभग अपने स्मृति को खोने के कगार पर हैं और हालात ये हो गया कि भागलपुर जिस अंग क्षेत्र के नाम से हम जाने जाते थे, 2 एपिक पूरी दुनिया में जिसको जानते, रामायण महाभारत, रामायण की शुरुआत हमसे होती है, महाभारत में हमारा प्रमुख स्थान है। इनको एक इतिहास को छोड़ दे, अभी जो हालात है 1000 करोड़ के साथ साथ यहाँ पर जब भी हम आरटीआई करते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, एक अभी आरटीआई का हमारी रिपोर्ट, एक ही रिपोर्ट को 3 अलग अलग तरह से बताया गया है, वो मैं प्रकाशित करूंगा। एक खबर को एक ही जगह का एक दिन हम भेजते हैं और 3 तरीके से सरकार जवाब देती है। आरटीआई में हम लोग बहुत काम किए, तकलीफ इस बात की है कि जवाबदेही जिनके पास दी गई है वो जवाबदेही क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? क्या आंखों के नजर में स्मार्ट सिटी का झुलता हुआ तार और जो अभी जाम त्राहिमाम लगा हुआ है 17 जगह पर 1000 करोड़ की लागत से सर्विस कंपाउंड के अलावा जितना कार्य किया गया है, कहीं दिखता है कि 2-3 साल हो गए कहीं पर विधिवत ये कार्य निष्पादित किया जा रहा है। हम साउथ भागलपुर को जहां सबसे ज्यादा अभी एक तरह से ये क्या पूरा सागर में गागर वाली बात है, पूरी तरह से डूबा हुआ है, नाला उबा हुआ है, नाला में पूरी गंदगी पड़ी हुई है। हमारे औरतें, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे जितने छात्र हैं बहुत मुश्किल से आते हैं। जिस सड़क पे टोटो या ऑटो चलता है वो गिरता हुआ नजर आता है, रोज खबरें आ रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भागलपुर में और अभी भी पटना में जो खबर आई, हमारे समाज के लगातार कभी भी लोग कहीं भी सुरक्षित पूरी तरह से महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले से ये सुरक्षा को लेकर हम लोग बोल सकते हैं, पहले से हमारी स्थिति अनुकूल है, लेकिन और सुरक्षित होने की जरूरत है। नगर निगम को आप लोग के माध्यम से नरक निगम बताया जाता है, ये हालात कब तक? मैं पत्रकार बंधु, हम लोग आपकी बिरादरी से आते हैं, आप समाज के चौथे स्तंभ हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मुद्दे पर शहर जो आज शोषित और पीड़ित महसूस कर रहा है, आप लोग आगे आइए, इस पूरे जो कार्यक्रम को एक बड़ा रूपरेखा दीजिए, आप इसमें सम्मिलित होइए और अपने शहर को समृद्ध बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विश्वेश आर्या हुआ। मादाचक गांव में 23 मकान झोपड़ी ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त कराई गई सरकारी जमीन। अमरपुर प्रखंड के मादाचक गांव में सोमवार को सीओ रजनी कुमारी के नेतृत्व में 2 जेसीबी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 23 मकान और झोपड़ी को जमींदोज कर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकारी बांध पर बने इन अतिक्रमणों का
को खाली कराया गया। 3 बार नोटिस देने के बावजूद जब अतिक्रमणकारियों ने जमीन नहीं छोड़ी तो कार्रवाई के तहत जेसीबी से अतिक्रमणकारियों के कब्जे से जमीन मुक्त कराई गई। इस कार्रवाई में अंचल सीआई राजेश कुमार झा, पुलिस व राजस्व कर्मी भी मौजूद थे। सरकार ने स्पष्ट संदेश है कि अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कदम उठाए जाएंगे।